बल से महावीर विष्णु को भी अपमानित किया है। इस दुरात्मा दैत्य ने संपूर्ण त्रिलोक को जीत लिया और इस समय आपके सानिध्य के कारण उन देवताओं से पुण्य युद्ध किया। इस कारण आप इस दुरात्मा पापी तारकासुर का वध कीजिए। हे शंकरात्मज, यह मेरे वरदान के कारण आपके सिवा किसी अन्य से नहीं मारा जा सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी यह बातें सुनकर शंकर पुत्र कार्तिकेय प्रसन्नचित होकर हंसने लगे और ऐसा ही होगा यह वचन बोले। तब वे महाप्रभु शंकर पुत्र असुर के वध का निश्चय कर विमान से उतरकर पैदल हो गए। उस युद्ध भूमि में अपने हाथ में मोहलका के समान महाप्रभु देवी ज्ञान शक्ति नामक अस्त्र को धारण किए हुए वे शिवपुत्र कार्तिकेय पैदल दौड़ते हुए अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। अत्यंत प्रचंड महाधैर्यशाली और अप्रमेय कार्तिकेय को अपने सम्मुख आता देखकर उस तारकासुर ने देवगणों से कहा, क्या शत्रु को वध करने वाले कुमार ये ही है? मैं अकेले ही इस कुमार एवं अन्य वीरों के साथ युद्ध करूंगा और लोकपालों सहित समस्त गणों एवं विष्णु वाले देवताओं का वध करूंगा। ऐसे कहकर वह महाबली तारक कुमार को उद्देश्य करके युद्ध करने के लिए चला। उसने हाथ में अत्यंत अद्भुत शक्ति ले ली और वह श्रेष्ठ देवताओं से कहने लगा। तारक बोला, हे देवगण, तुम लोगों ने इस बालक कुमार को मेरे आगे कैसे कर दिया? तुम सब बड़े निर्लज्ज हो। इंद्र और विष्णु तो विशेष रूप से लज्जाहीन है। पूर्व समय में भी इन दोनों ने वेद विरुद्ध कर्म किए हैं। मैं विशेष रूप से उनका वर्णन कर रहा हूँ, तुम लोग सुनो। इन दोनों में विशेष रूप से विष्णु जो छवि दोषी तथा अविवेकी है, जिसने पूर्व काल में पाप पूर्वक छल करके बलि को बाधा था, उसने यत्न पूर्वक वेद मार्ग का त्याग कर दूता से मधु कैटभ नामक राक्षसों का सिर काट लिया था। उसके बाद देवता एवं दैत्य के समय उसी ने मोहिनी रूप धारण कर भक्ति भेद किया और वेद मार्ग को दूषित किया। उसने रावण अवतार लेकर तारका स्त्री का वध किया, बालिकों को छीनकर मारा तथा विश्वा के पुत्र मित्र रावण का वध किया। इसी प्रकार उसने वेद नीति का विनाश किया। पाप परायण इसलिए बिना अपराध के ही अपनी स्त्री का परित्याग कर दिया। इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए इसने वेद मार्ग को ध्वस्त किया। छठे परशुराम अवतार में इस दुष्ट ने अपनी माता का सिर काट दिया और गणेश को युद्ध में हराकर गुरुपुत्र का अपमान किया। कृष्ण अवतार में इसने कुल धर्म के विरुद्ध वेद मार्ग को छोड़कर बहुत से विवाह किए और अनेक नारियों को दूषित किया। इसके बाद नवे बुद्ध अवतार में इसने वेद मार्ग की निंदा की और वेद मार्ग का विरोध करने वाले नास्तिक मत का स्थापन किया। इसी प्रकार जिसने वेद मार्ग को छोड़कर पाप किया है, वह युद्ध में कैसे विजयी हो सकता है और कैसे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हो सकता है? इसी प्रकार इसका ज्येष्ठ भ्राता इंद्र ही महापापी कहा गया है। उसने भी अपने स्वार्थ के लिए नाना प्रकार से पाप किए हैं। उसने अपने स्वार्थ के लिए दिति के गर्भ में प्रवेश कर गर्भस्तर बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गौतम की स्त्री से वे विचार किया और ब्राह्मण कुमार विप्र का वध किया। विश्वरूप ब्राह्मण का जो असुरों का भाग्नीय तथा इंद्र का गुरु भी था, उसका सिर काटकर इसने वेद मार्ग को भी नष्ट किया। इसी प्रकार विष्णु इंद्र वे दोनों बार बार अधिक पाप करने के तेज से रहित तथा विध्वस्त भ्राकर वाले हो गए हैं। हे देवगण, इन दोनों के बल से तुम लोग संग्राम में विजय नहीं प्राप्त कर सकोगे। फिर मूर्खता करके तुम लोग अपना प्राण त्याग करने के लिए यहाँ क्यों आए हो? ये दोनों बड़े लंपट एवं स्वार्थी हैं। इन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। हे देवताओं, धर्म के बिना किया गया सारा कृत्य व्यर्थ होता है। ये दोनों बड़े दृष्ट हैं। इन दोनों से इस बालक को मेरे सामने खड़ा कर दिया है। यदि मैं बालक का वध करूंगा तो यह पाप भी इन्हीं दोनों को लगेगा, किंतु यह बालक अपने प्राण की रक्षा के लिए यहाँ से दूर चला जाए। विष्णु तथा इंद्र के विषय में इसे प्रकार कहकर उसने वीरभद्र से कहा, तुमने भी पहले दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अनेक ब्राह्मणों को वध किया था। हे अनग, मैं आज तुम्हें उस कर्म का फल चखाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले। इसी प्रकार युद्ध करने वालों में श्रेष्ठ तारकासुर ने विष्णु तथा इंद्र के निंदा कर्म से अपना समस्त पुण्य नष्ट करके अत्यंत अद्भुत शक्ति ग्रहण की। तब बड़े वेग से बालक के समीप आते हुए उस तारकासुर को देखकर इंद्र ने को मार के आगे होकर अपने वृक्ष से उस पर प्रहार किया। उस
सूरज के प्रहार से देवताओं की निंदा से नष्ट बल वाला तारकासुर जर्जर हो गया और क्षण मात्र में पृथ्वी पर सिंसा गिर पड़ा। तब गिरने पर भी उठकर उसने बड़े वेग से इंद्र पर अपनी शक्ति से प्रहार किया और हाथी पर चढ़े इंद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार इंद्र के गिरने पर महान हाहाकार होने लगा। यह देखकर देवताओं की सेना में शोक छा गया। हे नारद, उस समय तारक ने भी धर्म विरुद्ध एवं दुखदायक जो कर्म अपने नाश के लिए किया उसे आप मुझसे सुने। उसने गिरे हुए इंद्र को अपने पैरों से रौंदकर उनके हाथ से वज्र छीनकर उसी वज्र से उन पर प्रहार किया। इसी प्रकार इंद्र को तिरस्कार होता हुआ देखकर प्रतापशाली भगवान विष्णु चक्र उठाकर तारकासुर पर प्रहार किया। उस चक्र के प्रहार आहत होकर वह तारकासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुण्य उठकर उस दैत्यराज ने शक्ति नामक अस्त्र से विष्णु पर प्रहार किया। उस शक्ति के प्रहार से विष्णु पृथ्वी पर गिर पड़े। इससे बड़ा हाहाकार मच गया और देवता लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। एक निमेष मात्र में पुण्य भी विष्णु उठ ही रहे थे, तभी उसी समय वीरभद्र उस असुर के समीप आ गए। प्रतापी और बलवान वीरभद्र ने अपना त्रिशूल लेकर बड़े वेग से उस दैत्यपति तारकासुर पर बलपूर्वक प्रहार किया। तब उस त्रिशूल के लगते ही वह महातेजस्वी तारक पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरने पर भी क्षण मात्र में उठ गया। तब समस्त असुरों की सेनापति उस महावीर ने क्रोध करके अपनी परम शक्ति द्वारा वीरभद्र की छाती पर प्रहार किया। क्रोध से चलाए गए उस प्रचंड शक्ति नामक अस्त्र की छाती पर लगते ही वीरभद्र भी क्षण मात्र में मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब गणों सहित देवता, गंधर्व, उरग तथा राक्षस बड़ा हाहाकार करते हुए बार बार चिल्लाने लगे। क्षण भर के पश्चात शत्रुनाशक महातेजस्वी वीरभद्र जलते हुए अग्नि के समान प्रभाव वाले एवं विद्युत के समान दीप्यमान त्रिशूल लेकर युद्ध स्थल में शोभित होने लगे। वह त्रिशूल अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। वह सूर्य और चंद्र के बिंब तथा अग्नि के समान मंडल वाला महाप्रभावी युद्धवीरों को भय उत्पन्न करने वाला, काल के समान सबका अंत करने वाला तथा महोज्ज्वल था। महाबली वीरभद्र जैसे ही उस त्रिशूल से असुर को मारने के लिए उद्धत हुए, तभी कुमार ने उन्हें रोक दिया। इसी प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में तारक वाक्य शक विष्णु वीरभद्र युद्ध वर्ण नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। शंभु काशी विश्वनाथ।